जबलपुर में घनघोरिया परिवार द्वारा 18वां रोजा अफ्तार का आयोजन मैदान मस्जिद छुट्टू मियां की तलैया खटीक मोहल्ला में किया गया। मुख्य अतिथि मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश हजरत मौलाना डॉक्टर मुशारिद रजा सिद्दीकी रहे। विधायक लखन घनघोरिया ने बताया कि आयोजन परिवार द्वारा 35 वर्षों से जारी है। अमन, शांति और सद्भावना के लिए दुआ मांगी गई। कार्यक्रम में विभिन्न जाति धर्म के लोग शामिल हुए, जिनमें कदीर सोनी, बूरे पहलवान, मतीन अंसारी, आजम अली खान, जय घनघोरिया, अमरीश मिश्रा, गुलाम हुसैन समेत हजारों लोग उपस्थित रहे। पवित्र रमजान का महीना जो इबादत का महीना कहलाता है और ये मालिक का करम है कि 18वें रोजा अफ्तार का सौभाग्य मेरे परिवार को मिलता है। सबसे पवित्र महीना माना जाता है ये, और इसमें विशेष करके बड़ी शिद्दत, निष्ठा, भक्ति के साथ बड़ी इबादत से लोग रहते हैं और सबकी सलामती की दुआ भी करते हैं। हमारे देश की परंपरा बुजुर्गों की जो है वो कौमी एकजहती की है। सर्वधर्म समभाव हमारा मूल मंत्र है। प्यार सौहार्द का वातावरण सदा बना रहे, ये हमारे बुजुर्गों की एक परंपरा है और ये धरोहर हमको विरासत के रूप में मिली है। आज का दिन हमारे परिवार के लिए महत्वपूर्ण होता है। बड़े सौभाग्य का दिन होता है, बड़े पुण्य का दिन होता है, बड़े सवाब का दिन होता है। इस दिन ये उस मालिक ने हमारे हिस्से में आज का दिन डाला, इसके लिए मैं तमाम साथियों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इस पवित्र महीने में सभी रोज़दारों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है, सबसे बड़ा सवाब का काम है जो मेरे परिवार के हिस्से में आता है। इस पवित्र अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। इसी प्रकार से हमारी कौमी एकजहती का माहौल बना रहे, भाईचारा, एकता, सद्भावना, सौहार्द का वातावरण सदा बना रहे, ऐसी मालिक से दुआ करता हूँ। इसी प्रकार से हम अपने बुजुर्गों की इस परंपरा को कायम रखें, ये भी मालिक से दुआ करता हूँ। मड़ोताल थाना क्षेत्र में खजरी खिरिया बाईपास के पास कुछ अज्ञात युवकों ने राहुल नामक युवक पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमलावरों ने उसकी बाइक भी लूट ली और बहन को समझाने की धमकी दी। घायल राहुल किसी तरह भागकर अपनी बहन प्रीति को फोन किया, जिससे उसे थाने ले जाकर शिकायत दर्ज कराई, फिर विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया। प्रीति ने बताया कि मामला ग्वालियर निवासी वीरेंद्र वर्मा से जुड़े एक पुराने विवाद से जुड़ा हो सकता है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आज मेरे भाई को कुछ लड़कों ने रोका था कटंगी बाईपास और खजरी बाईपास के बीच में, फोर्ड गाड़ी का जो शोरूम है उसके पास। तो 6-7 लड़के थे, उन लोगों ने इसको मारा और पहले ऐसे ही मारा और ये बोला, क्योंकि मेरा एक केस चल रहा है 69 351 का वीरेंद्र वर्मा के ऊपर। उन लोगों ने ये बोला कि अपनी बहन को ये बोलो कि इस केस को ख़त्म कर दे, समझाओ उसको फ़ोन करके। तो इसने बोला मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में। नॉर्मल ऐसे बात करते करते इसको फिर उन लोगों ने चाकू मारी, तो ये गाड़ी वगैरह जो कुछ भी था ये छोड़ के कटंगी बाईपास साइड के लिए भागा है। और फिर हम लोगों को कॉल किया इसने आने के लिए। कहाँ पर लगी है चाकू? इसको पैर में, घुटने के ऊपर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कटंगी के। यहाँ कहाँ आए हैं? मैं तो महाराजपुर में रहती हूँ ना, रेंट से। किससे चल रहा था ये केस? क्या नाम? वीरेंद्र वर्मा नाम है, ग्वालियर से रहते हैं। उन्हें भेजे रहते थे? जब केस से रिलेटिव बातें हैं तो उन्हीं ने भेजे होंगे ना। अभी आप कहाँ गए? मैं तो कटंगी में थी, कटंगी से आई हूँ इनको लेने के लिए। तो थाने गए आप? हाँ, मड़ोताल थाने गए थे। शिकायत बताई है? हाँ, शिकायत दर्ज की है। अभी कहाँ आए हैं? यहाँ विक्टोरिया हॉस्पिटल मुलायजा के लिए और इलाज कराने। क्या नाम है भाई का? राहुल। आपका नाम? प्रीति।
जबलपुर के मदन महल क्षेत्र में बड़ा हादसा टल गया जब सागर से गोरखपुर जा रही स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी पंचर कार से टकरा गई और बीच सड़क पर पलट गई। हादसे में ड्राइवर को मामूली चोट आई जबकि 3 अन्य लोग सुरक्षित रहे। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि टक्कर के बाद स्कॉर्पियो फंसी और रिवर्स करने पर पलट गई। मौके पर मौजूद लोगों ने सवारों को बाहर निकाला जबकि पुलिस ने कार जब्त कर जांच शुरू कर दी है। हाँ, सुबह मानस भवन के सामने थाना मदन महल क्षेत्र अंतर्गत एक सेल्टोस किया गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी। रोड किनारे में एक स्कॉर्पियो द्वारा टक्कर मार दी गई थी जो मौके पर पलट गई थी। किसी को चोट इंजरी नहीं आई है और गाड़ी को वापस सुपुर्द किया गया है राखी के, और जो गाड़ी ने एक्सीडेंट की थी उसको थाने में विधिवत रखा गया है। कारण पता चला किस कारण वो सीट एडजस्टमेंट को लेकर घटना घटी है। चलती गाड़ी में वो सीट आगे पीछे करने को लेकर उसके द्वारा एक्सीलेटर में पैर रख दिया गया था, इससे अचानक गाड़ी आगे बढ़ने से क्षतिग्रस्त हो गई। कहाँ की गाड़ी है, कौन? ये गाड़ी तो सागर पासिंग गाड़ी है और जो गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है वो लोकल जबलपुर की है। जबलपुर के गौरा बाजार थाना क्षेत्र में पशु क्रूरता का मामला सामने आया है, जहां मोहित रेसिडेंसी अपार्टमेंट में 7 पपीज को जहर देकर मार दिया गया। अपार्टमेंट के कुछ लोगों ने पिल्लों की मौजूदगी और गंदगी से आपत्ति थी, जिसके बाद होली के अगले दिन वे मृत पाए गए। एनिमल लवर ग्रुप की खुशी तिवारी और स्नेहा सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। साथ ही संदिग्धों की व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भी सौंपे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी गोरा बाजार को बिलहरी कॉलोनी में रहने वाली एक युवती ने एक आवेदन दिया कि उसका कहना है कि जो 4-5 पिल्ले थे उसको वहाँ कॉलोनी वालों ने उसको जहर देकर मार दिया और उसको दफना दिया। ऐसा एक आवेदन पत्र उन्होंने दिया है जिसे जांच में लिया गया है। जांच के दौरान वहाँ बिलहरी जो कॉलोनी वासी हैं उनके कथन लिए जाएंगे और आसपास के लोगों से इस संबंध में पूछताछ की जाएगी। अगर ऐसी कोई बात आई जिसमें जानबूझकर पिल्लों को जहर देकर मारने की कोई बात पाई जाती है तो निश्चित रूप से इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कितना गंभीर है ये मामला? पशुओं के ऊपर क्रूरता, किस तरह की कार्रवाई? सभी को जीवन का सब बराबर अधिकार है, चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो, और पशु को भी कोई गलत ढंग से उसको यातना देकर या जानबूझकर उसको कोई जहर देकर या कोई ऐसी गतिविधियों से मारता है जो सामान्य दृष्टि से क्षम्य नहीं है या कानूनी दृष्टि से क्षम्य नहीं है, तो निश्चित रूप से उसमें कानून के हिसाब से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जबलपुर के सहजपुर बरखेड़ा पंचायत में तेज रफ्तार हाईवा की टक्कर से 60 वर्षीय गोमाबाई की मौत हो गई। वे नातिन खुशी पटेल के साथ मोपेड से सिद्धवन आश्रम जा रही थी जब पीछे से आई हाईवा ने टक्कर मार दी। हादसे में खुशी बच गई, लेकिन हाईवा का पहिया गोमाबाई के ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने आरोपी चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। शहपुर पुलिस ने शव का पंचनामा कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम सहजपुर बड़खेड़ा के पास में खुशबू पटेल अपनी नानी गोमाबाई पटेल को सिद्धवन दर्शन करने के लिए ले जा रही थी। एक पीले रंग के हाईवा ने टक्कर मार दी, जो खुशबू की नानी गोमाबाई की मौके पर मौत हो गई। खुशबू को चोटें आई हैं, दोनों को अस्पताल रवाना किया गया है। प्रधान आरक्षक 12 वार्षिक राकेश रावत मेडिकल अस्पताल पीएम पंचनामा कार्रवाई के लिए गए। हाईवा को थाने लाकर खड़ा किया है, जिसकी वैधानिक कार्रवाई आगे की जा रही है। परिजन भी आए थे थाने? नहीं, थाने परिजन नहीं आए। ड्राइवर को लाए थे, अब उसको भी चोट लगी तो मेडिकल ले गए।